हेलो दोस्तों, आपका एसवी क्लासेस बाय संसार में स्वागत करता हूं और मैं हूं संजय विमल। जैसे ही दोस्तों आप सभी के बोर्ड की परीक्षा शुरुआत हो गई है और 21 फरवरी को आप सभी बच्चों का मैथ का पेपर होना है। तो मैंने सोचा कि आपके आगामी परीक्षाएं जो चल रही हैं और उसके एक क्यों ना मैथ के कुछ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएँ। ठीक दोस्तों, तो सभी 10वीं परीक्षाओं दे रहे बच्चों को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। और बच्चों सभी लोग आप कॉपी पेन लेकर बैठें और आज मैं आपका मेंसुरेशन स्टार्ट कर देता हूं। और दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर जो यहाँ से सिखा के जाएंगे हम और आप सीख लेते हो तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आप गेन कर लोगे दोस्तों। तो चलिए समय नष्ट ना किया जाए, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेंसुरेशन में आपका यहाँ पे लिखा हाई स्कूल एग्जाम परीक्षा 2022-23। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में हिंदी में बच्चे वाले समझ लेंगे बेलन। यहां से क्वेश्चन आपसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका बेलन है, शंकु है, गोला है, ठीक है। इसी में एक खोखला बेलन भी आता है। तो मैं आपको मेंसुरेशन में, अगर आप सभी बच्चों का जो पेपर शायद है मैथ का 21 फरवरी का है, 21 फरवरी, ठीक है। और आप बच्चे सभी लोग कमेंट करके, अगर आप मैथ में जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, अगर आप चाहोगे तो सभी बच्चे कमेंट करके भेजेंगे तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूँगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेंडर यानी बेलन। तो दोस्तों बेलन क्या क्वेश्चन, थोड़ा इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम को, बेलन हमारा एक सिलेंडर आकार का होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ आप फॉर्मूलों का जान के रखिएगा। मेन ये फॉर्मूला बेस पे ही आपका पूरा सिस्टम बना हुआ है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आसानी से आप उसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस बेलन में ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इसकी आधार की परिधि है। ओके, आधार की परिधि होती क्या है दोस्तों, यहां पे आपको फॉर्म लिख देते हैं आधार की परिधि। आधार की परिधि जो कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr। और दोस्तों यहाँ पे पाई का मान होता है आपका, यहाँ पे जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है, जो कि समथिंग इसका जो मान होता है लगभग में 3.14 होता है दोस्तों। ठीक है, इतना मान लिया जाता है। तो ये आप सभी को वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो व्यास है, यहाँ से ये त्रिज्या है, इसको हम r से प्रदर्शित करते हैं, ये त्रिज्या है। और ये हमारी हाइट है, इसको कहते हैं h, स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले के बारे में जान के लेते हैं। तो आप इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए हल करेंगे दोस्तों। और करने का तरीका क्या है दोस्तों, जब ये सवाल को हल करेंगे ना, तो आप सबसे पहले फॉर्मूला को लिख के तब हल करेंगे, ताकि आपको फॉर्मूला दिमाग में, आपको ऐसे रटने से नहीं आता तो लिखने से जरूर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक लिखना है यहाँ पे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। इतने तो समझ ले जाएंगे। होता है πr²h। πr²h, जहां पे पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14। आर क्या है यहाँ पे दोस्तों? त्रिज्या। आर क्या है? त्रिज्या। एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। ठीक है, सारी बातें लिख चुका हूं, वहां पे ध्यान रखिएगा। और इसका बेलन का वक्र पृष्ठ भी होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ भी होता है, या इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, सरफेस एरिया इसका होता है 2πRh। 2πRh, ये 2 क्यों आया है दोस्तों मालूम है? क्योंकि दोनों तरफ से ये इसका सरफेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी का एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा एरिया जो होता है, इसको होते हैं 2πRh+r। इंग्लिश में देख लीजिए बच्चे क्या होता है। ठीक है, और आधार की परिधि,
आधार की परिधि। और यहाँ पे आधार की परिधि पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब बेलन हो या शंकु हो, सभी का जो आधार की परिधि होती है वो सेम होती है। ठीक है, जब शंकु पढ़ाएंगे तो शंकु में भी आ जाएगा। आधार परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर। आगे देखेंगे व्यास क्या होता है, यानी कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बोलते हैं इसको, वो होता है 2r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या कहते हैं, 2r कहते हैं। ओके, अब दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, आपका एग्जामिनर क्या करेगा, एक शब्द का प्रयोग करेगा, अर्धव्यास। एक शब्द का प्रयोग करेगा अर्धव्यास। इस अर्धव्यास मतलब क्या होता है, इंग्लिश और बच्चे तो जानते हैं, उनके लिए केवल एक ही शब्द है, रेडियस। क्या करते हैं? रेडियस। लेकिन जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो इसको समझेंगे त्रिज्या। त्रिज्या यानी कि जो अर्धव्यास जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा है। यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको त्रिज्या, इसी को अर्धव्यास भी कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस। ओके, यह हमारा क्या होता है, व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा होता है, यानी जितना व्यास होगा उसका हम आधा करते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और अगर हमें व्यास पूछ लिया जाए तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं अब आपको मैं सिर्फ सीधा सीधा सवाल कराते हुए चलता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों आपके सामने मैंने एक सवाल लिया है, और एक ही सवाल में आपको मैं बेलन का आयतन सिखाने वाला हूं, बेलन का वक्रप्रस्थ सिखाने वाला हूं, और बेलन का समूहप्रस्थ सिखाने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, हम देखेंगे कि इन आंकड़ों का इन फॉर्मूलों में कैसे प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहां पे सवाल एक ही आएगा, हो सकता है एग्जामिनर 2 पूछ ले, तो हम आपको तीनों से सिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो ध्यान से देखिएगा। एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन। ठीक है, पहले हम बिल्कुल स्लो उठा के चलते हैं, भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी आपको बताते हुए चलता हूं। ठीक है, तो दोस्तों यहां देखिएगा, हाँ एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पे यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहां पे सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर यहाँ पे मीटर होता, यहाँ पे सेंटीमीटर होता, तो हमको यूनिट कन्वर्ट करके चलना होता। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सॉरी। तो दोस्तों इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पूछा है बेलन का व्यास। दोस्तों व्यास क्या है, अगर व्यास दिया है, यानी व्यास तुम्हारा क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और व्यास होता क्या है, 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 7 14। ओके दोस्तों, या जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा समझो कि 14 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे 2r, तो यानी r बराबर 14 है, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, इसका भाग लगा देंगे तो 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई दोस्तों। अभी सवाल हल नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर, यूनिट बराबर कोई दिक्कत नहीं, 20 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारी त्रिज्या है, ऊंचाई होगी। अब दोस्तों एक ही चीज को हल कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा है बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। तो दोस्तों यहां पे इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ी जगह बन जाए। बेलन का आयतन पूछ लेता हूं। तो बेलन का आयतन, एक ही सवाल में 3 चीजें सिखाई देता हूं। ठीक है, बेलन का आयतन होता क्या है, पाई r स्क्वायर h। ओके, पाई r स्क्वायर h, जहां पे पाई का मान दोस्तों क्या होता है, 22/7 इंटू इनके गुणे के साथ r कितना है, यहाँ पर 7 है, और r को कितनी बार लिखना है, 2 बार, किसी स्क्वायर लिखा है ना, 2 बार, तो 7 × 7।
इंटू एच का मान कितना दिया 20, यहाँ पे 20 रख देते हैं। और दोस्तों देखिए आयतन है तो बहुत बच्चे क्या होते हैं इस चीज का ध्यान रखना है, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, इकाई का बहुत ध्यान रखना है। आप अगर सवाल हल भी कर लेते हो, अगर यूनिट सही नहीं लिखते हो तो आपका नंबर कटे जाएगा, ठीक है। इसलिए यूनिट का बाय ख्याल रखेंगे। तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आपका ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, क्या हो जाता है घन सेंटीमीटर, या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब, क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर का क्यूब, ओके। या तो आप घन सेंटीमीटर लिखेंगे या सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि ये घन का ही प्रतीक होता है। अगर यहाँ पे मीटर होता तो मैं घन मीटर लिखता या मीटर का क्यूब लिखता, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो 7 से 7 गया ना, 7 से 7। अब क्या करोगे, इनका आपस में गुणा कर लेना है, यानी 22 इंटू 7 इंटू 20 का ये तो बचा है, इनका गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने में कितना आ जाएगा, अब गुणा करेंगे तो देखो गुणा करने के लिए क्या करो, पहले इनका गुणा करो। 22 दूना कितना हुआ 44, यहाँ पे 44 लिख लेंगे इंटू, ओके 7 1 0 ये है यानी 10 है। अब सो करेंगे कितना है 7 चौक कितना हुआ 28, हाथ लगा तो, ठीक है। फिर 7 चौक 28, 28 2 कितना हुआ 30 आ गया, 1 0 ये बढ़ गया ये चीज। तो आपका आंसर आ जाएगा घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोस्तों हम यहां से आयतन निकाल लिए जो कि हो चुका है, ओके। ये पहला सवाल हो गया। अब इसी में वो पूछ लेता कि बेलन का वक्रपृष्ठ बताओ सॉरी, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछे। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ओके। अब क्या करना है 2 पाई मान कितना है 22/7 और आर कितना है दोस्तों यहाँ पर 7, यहाँ 7 लिख देंगे। और ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हल कर लेंगे, 7 से 7 गया। अब बचा क्या है, इनका गुणा करेंगे आपस में। तो देखो 22 दूना कितना हुआ 44, 22 दूना 44 हुआ और 44 दूना कितना हुआ 88, 88 करेंगे 1 0 बढ़ गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे वक्रपृष्ठ पूछा है और सेंटीमीटर में यूनिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोस्तों यूनिट का बहुत ख्याल रखेंगे बच्चों, ठीक है। अगर आपने सवाल पूरा हल कर लिया, अगर यूनिट नहीं सही से लिखा तो नंबर कटेगा आपका, तो यूनिट का ख्याल रखेंगे। अब इसी का तीसरा सवाल क्या पूछा था, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लिख देता हूं, संपूर्ण पृष्ठ, ओके। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ओके। अब देखिएगा यहां पे 2 पाई मान कितना है 22/7, त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, इंटू 7 कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएंगे। यहाँ पे कहते हैं ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 लिख लेंगे, प्लस आर कितना है 7 लिख लेंगे, ओके। फिर क्या इसको और हल कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा देखो 7 से 7 गया ना, 22 में कितना हुआ 44, यहाँ पे 44 लिख लेंगे, इंटू यहाँ पे गुणे के निशान है, और 20 7 कितना हुआ 27, ठीक है। और दोस्तों ये जो आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर में ही आएगा, क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, यूनिट ख्याल रखेंगे। और दोस्तों इसको हल कर लेना, गुणा तो आता ही होगा, गुणा कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि मैं आपको पूरा कोर्स बता सकूं, लेकिन हाँ मैं एक ही सवाल में सबको बता दो चलेंगे। ये चीज नोट करिए, अगला सवाल नोट करते हैं। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं ये 2 सवाल और चेक करता है कि आपका अभ्यास अच्छे से हो जाए। यह दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन, दोस्तों यह ध्यान रखिएगा केवल बेलन भी दे सकता है, लंबवृत्तीय बेलन देता है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। मैथ्स यूनिट का ख्याल रखिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की परिधि 132 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करिएगा दोस्तों। यहां एक शब्द दिया है बेलन की आधार की परिधि दोस्तों। तो देखिएगा हमें निकालने वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है, बेलन का वक्रपृष्ठ होता क्या है 2 पाई आर एच। तो होता क्या 2
इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या पता नहीं है पर ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आर का तो मान मालूम नहीं है, ऊंचाई कितनी 20। ठीक है, बस हमें अगर आर का मान यानी त्रिज्या मालूम पड़ जाए तो ये सवाल पूरा हल हो जाएगा। तो त्रिज्या कहाँ से आएगा, वो त्रिज्या यहाँ से आएगा, बेलन की आधार की परिधि। और बेलन की आधार की परिधि का फॉर्मूला होता क्या है, बेलन की आधार की परिधि की फॉर्मूला दोस्तों होता क्या है 2πr। क्या होता है 2π। परिधि जो दे रखी है कितना दी 132 दे दिया है, और परिधि होती है 2πr। ये 2πr मान 132 दिया है। अब इसको हल करेंगे 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 132। ओके, अब क्या है इधर ध्यान दीजिएगा, अगर हमको आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, ये तो 132 इधर दिया ही हुआ है, लिख देंगे। अब इधर की दोस्तों जो संख्या है इधर आएगा तो पलट जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा पलट जाएगा, यानी कि ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या लेके जाएंगे तो नीचे ऊपर कौन कौन संख्या है 2 और 22, यहाँ बटाई करेंगे तो 2 और 22 यहाँ आ जाएगा, और नीचे संख्या 7 ऊपर आ जाएगी। इतना ध्यान रखना है, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 छंग कितना हुआ 12, 2 छंग 12। क्यों 2 छंग 12, एक बचा हासिल, यहाँ 1 12 हुआ, 2 छंग 12। ठीक है, अब देखो 22 से तगड़ा काट दो, 22 का 3 गुना ही होता है कितना 66। अब 11 के टेबल से भी काट सकते हो, कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन डायरेक्टली काटेंगे टाइम बचेगा आपका। 22 देखिए ना, ये 22 का 3 गुना 66 होता है। अब आर कितना बचा, यहाँ 3, यहाँ पे 7, तो आर की वैल्यू कितनी है 21। ठीक है 21, तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लिख देंगे 21 यानी 21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 से कटो, कट रहा है 7 कम 7 21। अब बचा क्या 2 × 22 × 3, ये वाला 3 × 20, इनको आपस में गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। करना कैसे है देख लो, 22 गुना कितना हुआ 44, इस 22 गुना 44, इधर ये दुगना 44 का दुगना कितना हुआ 88, यहाँ पर 88 लिख लेंगे, ये 3 है यहाँ पर, एक जीरो भी तो बचा है, जीरो लिख लेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, 3 × 24 के 4 हासिल 2, 3 × 24 और 2 26। ओके 40। और यूनिट दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला सवाल देख लो एक बार, आसान है, ठीक है। तो बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है 28। अगर व्यास 28 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा यानी 28 का आधा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 20, एच दिया है 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ अभी बता दिया, वक्रपृष्ठ होता क्या है 2πr/h। तो 2 पाई मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 इंटू ऊंचाई कितनी है 20। सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 2 बार गया। अब क्या हुआ देखो 22 दूना 44, 44 दुगना 88, 88 हुआ ना, और 88 का 20 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ गया 0, 2 × 16 86 लगा 1 और 16 17, 17 7 यूनिट ध्यान रखिए दोस्तों, वर्ग सेंटीमीटर। क्या है वर्ग सेंटीमीटर। ये उत्तर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक जरूर करते चलिएगा, ठीक है बच्चों, लाइक करते हुए चलिएगा। तो आइए दोस्तों आपकी प्रैक्टिस को और बरकरार करने के लिए ये 2 सवाल और देखते हैं। दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा दशमलव में इस पर आंकड़ा दे दिया गया है, तथा बेलन का आयतन 450 घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और दोस्तों बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। क्या होता है πr², ठीक है। ये अलग फॉर्मूला दोस्तों लिख लेना है, ठीक है, जो पहले ने फॉर्मूला लिखा है उसमें नोट कर लेना है। πr² होता है आधार का क्षेत्रफल,
यानी हमको अगर आर की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि पाई का मान तो मालूम है, पाई का मान कितना होता है 22/7। अगर हमको आर की वैल्यू याद हो, मालूम पड़ जाए तो कर लेंगे। तो आर की वैल्यू कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। क्या होता है देखो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 4.5, यानी एच का मान दिया 4.5 सेंटीमीटर। और बेलन का आयतन दोस्तों कितना दिया 450 घन सेंटीमीटर। यहां पर देखिए बेलन का आयतन दिया है 450 घन सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, बराबर 450। अब दोस्तों यहां देख लेना है पाई का मान कितना है 22/7, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू निकालनी हमको, कोई बात नहीं है। एच का मान दोस्तों कितना यहाँ पर है, एच का मान कितना दिया है यहाँ पे 4.5 दिया है, ठीक है, इंटू 4.5 बराबर दिया 450, ठीक है। अब दोस्तों इसको हल कर सकते हो। करना क्या है, यहां पे थोड़ा जगह दोस्तों बना लेते हैं, जगह कम है अपने पास। तो आर का स्क्वायर निकालने क्या करोगे, आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बराबर 450। और मैं क्या कहा था, जब इधर पक्षांतर करेंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी और नीचे वाली ऊपर जाएगी। तो नीचे यहां संख्या कौन सी है 22 और 4.5, 22 इंटू 4.5, ओके। और नीचे संख्या कौन 7 ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे इंटू 7 कर देंगे, ओके। अब हल कर देते हैं। हल करोगे तो यहाँ पे दशमलव काटेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये 45 दाम का 450 हो जाएगा ना दोस्तों। तो r बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसका से गुणा करेंगे 700/22, ओके, 700/22। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, बस इसमें रख देना है। तो हुआ क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली हमने 700 कितना है 22। तो करेंगे क्या 22 से 22 गया, 7 एकम 7, 2 0 बढ़ गया, तो कितना आएगा 100। अब से क्या है क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्या है वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल उत्तर हो गया दोस्तों, देख लो, ठीक है। लेंदी दोस्तों कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखिएगा, सवाल सब आसान ही आएंगे, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल देख लेते हैं। दिया एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र प्रश्न ज्ञात करना है। अब दिया आधार का क्षेत्रफल, तो अभी देख लो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, दिया कितना 81 पाई, और आधार क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर। अभी तो निकाल पाई आर स्क्वायर यानी 81 पाई। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके। अब ये आपका दिया है आर स्क्वायर बराबर 81, इसलिए आर बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगा 81, यानी ये 81 वर्ग कितना होता है 9, यानी कि जो अपन त्रिज्या आ गई है वो आर बराबर कितनी आ गई है 9 सेंटीमीटर आ गई है। और ऊंचाई कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई यहाँ 14 सेंटीमीटर दिया है। और पूछा है वक्र प्रश्न बताओ, तो बेलन का वक्र प्रश्न निकालेंगे, बेलन का यानी सिलेंडर का वक्र प्रश्न निकालेंगे। होता क्या है 2 पाई आर एच, क्या आता है 2 पाई आर एच, बस वैल्यू रख देंगे। तो 2 पाई के मान 22/7, त्रिज्या आर कितनी है 9 और ऊंचाई कितनी है 14, ठीक है। कैंसिल करोगे 7 2 बार 7 में 14 जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 22 में 44, 44 दूना कितना हुआ 88, और 88 को 9 से गुणा कर लेंगे तो 9 8 72, 2 7 8 72 और 7 कितना हुआ 79, ठीक है। और वक्र पूछा तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, क्या है वर्ग सेंटीमीटर, ये प्रश्न होता है, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये मैं पहला वीडियो है, अभी ये इसमें मैं कुछ सवाल और बता देता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करिएगा ये पहला क्लास देख लीजिएगा, उसका अभ्यास करिएगा, यकीन मानिएगा अगर यहाँ पे लगा लीजिए तो एग्जाम में बहुत बढ़िया आएंगे जाके, ठीक है। और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।